एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एम्बर बिंग यूहाओ का टेस्ट लेती है और उस खतरनाक टेस्ट को यूहाओ पास कर लेता है, जिसके बाद एम्बर बिंग यूहाओ की सेकंड मार्शल सोल बनने के लिए तैयार हो जाती है। एम्बर बिंग के यूहाओ के साथ फ्यूज होने के बाद यूहाओ के बैक पर एक स्कॉर्पियन टेल आ जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड वहीं से शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि यूहाओ वापस से अपने कपड़े पहन लेता है और साथ ही साथ त्यानमिंग उससे कह रहा था कि तो यूहाओ आखिरकार तुमने ये कर दिखाया। तो अब क्योंकि मेरी पावर की हेल्प से एम्पर बिंग तुम्हारे साथ मर्ज हो गई है, तो तुम्हारी रियल मार्शल सोल 400,000 ईयर्स की हो गई है। फिर हम यूहाओ के पास एक सोल रिंग को देखते हैं जो सिर्फ दिखने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी। यूहाओ त्यानमिंग को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो ऐसा कर पाया। तभी एम्पर बिंग यूहाओ से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ फ्यूज हो रही थी, इस फ्यूजन प्रोसेस में मेरी बहुत सारी सोल पावर यूज हो गई है और इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ। एम्पर बिंग यूहाओ से आगे कहती है कि अब मैं तुम्हारी सोल का एक हिस्सा हूँ, तो तुम मेरी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो। ये याद रखना कि मैंने तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी हैं। 4 सोल स्किल्स का सुनकर यूहाओ बहुत हैरान हो जाता है। उन 4 सोल स्किल्स में से 2 सोल स्किल सोल रिंग की स्किल्स है। आइस एम्परर्स क्लॉ मेन अटैक के लिए है और आइस एम्परर शील्ड मेन बॉडी की डिफेंस के लिए है, और बाकी की 2 सोल स्किल तुम्हारी सोल बोन स्किल्स हैं, जो कि डोमेन सोल स्किल होने के साथ साथ स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक सोल स्किल है। और इन दोनों के पास ही एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूट है और इन सभी की वजह से आइस एट्रीब्यूट की कोई और सोल स्किल तुम्हारे साथ कम्पीट नहीं कर पाएगी। एम्परर बिंग ने यूहाओ को बहुत ही ज्यादा पावरफुल 4 सोल स्किल्स दी हैं और जिनमें से 2 तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। अब उसकी बातें सुनने के बाद यूहाओ उससे पूछता है कि क्या ये त्यानमिंग की मिलियन ईयर सोल स्किल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर एम्परर बिंग उससे कहती है कि उसकी सोल स्किल हाई लेवल की है, लेकिन फाइटिंग एबिलिटी में उसका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी कि एम्परर बिंग की सोल स्किल ज्यादा पावरफुल है, जिस पर त्यानमिंग कहता है कि प्लीज ऐसा तो मत कहो। फिर एम्परर बिंग यूहाओ से कहती है कि तुम्हारी लिंग बाओ मार्शल सोल सपोर्ट और कंट्रोल सोल ब्रांच से है, लेकिन मेरी आइस एम्परर स्टार मार्शल सोल अल्टीमेट स्टॉर्म अटैक ब्रांच है, लेकिन त्यानमिंग की सोल पावर स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एम्परर बिंग सोने चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो यूहाओ से कहती है कि मैंने जो तुम्हें 4 सोल स्किल्स दी है उनके बारे में तुम अच्छे से सोचना। फिर वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद यूहाओ कहता है कि अब मेरे पास एम्परर बिंग, त्यानमिंग और एलाइक है और तुम तीनों की वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद त्यानमिंग उससे कहता है कि हालांकि तुम्हें तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल मिल गई है, लेकिन अभी मैं तुम्हारी लिंग बाओ मार्शल सोल के लिए सेकंड सोल रिंग चाहिए। ये सुनकर युवा थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि मिस ज़ोई ने कहा था कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जिसके पास भी सेकंड सोल रिंग नहीं होगी वो उसे शेक अकेडमी से निकाल देंगी। फिलहाल युवा के पास 2 मार्शल सोल और 1 सोल रिंग है और इसीलिए ही उसे सेकंड सोल रिंग की जरूरत है। तभी त्यानमिंग एक पावरफुल सोल बीस्ट को स्मेल करता है और वो युवा से कहता है कि एक सोल बीस्ट यहीं पर आ रहा है और उस सोल बीस्ट की स्पिरिट युवा के साथ बहुत मैच करती है और तुम इससे अपनी सेकंड सोल रिंग ले सकते हो। तो त्यानमिंग चाहता है कि युवा उस सोल बीस्ट को मारकर अपनी सेकंड सोल रिंग ले ले। तभी युवा देखता है कि उसके सामने एक व्हाइट टाइगर आ जाता है और उस टाइगर की कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब शेक अकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर वांग डोंग साइकिल जैसी दिखने वाली सोल गाइड का यूज करके जल्दी से अपने रूम की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि नेक्स्ट सेमेस्टर की सेरेमनी अगले दिन स्टार्ट होगी। वांग डोंग बहुत जल्दी में था और वो अपने आप से कह रहा था कि मैंने मिस ज़ोई से वादा किया था कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले आऊंगा, लेकिन मैं तो लेट हो गया। वांग डोंग के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो अपनी साइकिल को पार्क करे। वो अपनी साइकिल फेंक कर अपने रूम की तरफ बढ़ता है। वो भागते हुए रूम में जाकर उसका दरवाजा खुलता है और साथ ही साथ वो कह रहा था कि मैं आ गया यूहाओ, लेकिन यूहाओ तो वहाँ पर होता ही नहीं। अब ये बात वांग डोंग मिस ज़ोई को बताता है। ये सुनकर मिस ज़ोई भी चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या यूहा अभी तक नहीं आया। उसके बाद वांग डोंग कहता है कि वो पक्का अकेले ही अपने लिए सेकंड सोल रिंग ढूंढने चला गया होगा, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। जिस पर मिस ज़ोई उससे कहती है कि अगर वो गार्डियन सोल डिवीजन के साथ नहीं गया तो आखिर वो किसके साथ गया होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहती है कि कहीं वो तांग क्लैन के साथ तो नहीं चला गया। ये सुनते ही वांग डोंग कहता है कि तो मैं अभी जाकर मिस्टर बेबे और टीचर तांगिया से बात करता हूँ, लेकिन उन दोनों को भी युवाओं के बारे में कुछ पता नहीं होता। उसके बाद वो श्याओ श्याओ से भी पूछता है, लेकिन श्याओ श्याओ भी कुछ नहीं जानती थी। युवा का कुछ भी पता नहीं चलता, जिससे वांग डोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वांग डोंग युवा को इधर उधर खोजता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर वो युवा के स्टॉल में भी जाता है, लेकिन वहाँ पर भी युवा नहीं होता। आखिर में वांग डोंग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होकर
जाकर हाइशन आइलैंड के सामने बैठ जाता है, जहाँ पर वो युवा के साथ हमेशा जाया करता था। वहाँ पर वांग डोंग अपने आप से कह रहा था कि पागल लड़के, तुम अकेले ही सोल बीस्ट हंट करने के लिए चले गए, पता नहीं तुम ठीक हो भी या नहीं। वांग डोंग युवा के लिए बहुत परेशान था। उसके बाद वो वहाँ पर बैठे बैठे रोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसी उदासी के साथ वो अपने रूम की तरफ आता है। वो दूर से अपने रूम को देख रहा था। जब वो अपने रूम के दरवाजे पर पहुँचता है तो उसे वो मोमेंट्स याद आते हैं जब वो युवा से पहली बार मिला था। वांग डोंग अपने रूम के बाहर खड़ा खड़ा यही सब सोच रहा था। तभी अचानक से रूम के अंदर से कुछ आवाज आती है, जिससे वांग डोंग को लगता है कि युवा वापस आ गया है और वो बहुत एक्साइटेड होकर दरवाजा खोलता है। लेकिन वो देखता है कि ये आवाज उस सेब की वजह से हुई थी जो कि टेबल से गिर गया था। इससे वांग डोंग और भी ज्यादा उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग डोंग ऐसे ही शांत बैठकर युवा का वेट कर रहा था। ऐसा करते करते अगली सुबह हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से आखिरकार युवा आ जाता है और वो कहता है कि वांग डोंग मैं आ गया। लेकिन वो जल्दी से अपना बैग फेंक कर अपनी बुक्स को ढूंढ रहा था। अब इसी सब जल्दबाजी में युवा का पैर उसी एप्पल पर पड़ता है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। वांग डोंग उसके सामने ही था और उसे देखकर युवा बहुत प्यार से कहता है कि गुड मॉर्निंग वांग डोंग। लेकिन ये गुड मॉर्निंग सुनते ही वांग डोंग का पारा चढ़ जाता है और वो युवा को एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और युवा सीधा दरवाजे से जा टकराता है। उसके बाद वांग डोंग खड़ा हो जाता है और बहुत इमोशनल होकर युवा से कहता है कि बेवकूफ लड़के, आखिर तुम क्यों नहीं आए। वो रोते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। मैंने सोचा कि किसी सोल पीस ने तुम्हें खा लिया। जिस पर युवा उससे कहता है कि प्लीज तुम रो मत। वांग डोंग आगे उससे कहता है कि तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला कि सोल पीस को हंट करने में टीचर तुम्हारे साथ जाएगी। युवा कहता है कि असल में मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम युवा, वांग डोंग और xiaoxiao को मिर्जावी के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर फैनी ओवे था। युवा को देखकर मिर्जावी उस पर जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि आखिर तुम कहाँ थे, क्योंकि युवा पूरे 4 महीने से गायब था। फिर युवा जवाब देता है और वो कहता है कि मेरी मार्शल सोल ब्रेक हो गई थी। ये सुनकर सभी को एक शॉक लगता है। युवा आगे कहता है कि टीचर आपने कहा था कि अगर कोई बिना मार्शल सोल के पैदा हो जाता है और वो लगातार प्रैक्टिस करता है तो ऐसी कंडीशन में मार्शल सोल के ब्रेक होने का डर होता है, और अगर एक बार किसी की मार्शल सोल ब्रेक हो जाती है तो उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मिर्जा युवा के लिए परेशान हो जाती है और वो युवा से पूछती है कि तो क्या तुमने अपनी मार्शल सोल को ब्रेक कर लिया, और युवा हाँ कहता है। लेकिन तभी हम युवा की सोल सी में उसे और त्यानमिंग को देखते हैं, और ये सारी लाइंस जो युवा ने अभी अभी बोली वो त्यानमिंग ने ही उसे सिखाई थी, और युवा ने अभी अभी जो बताया वो सब झूठ है। जब त्यानमिंग युवा को ये सब सिखा रहा था तो युवा उससे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता इन सब बातों से मेरी बहुत बेइज्जती होगी। जिस पर त्यानमिंग युवा के सर पर मारते हुए उससे कहता है कि तो ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो बोल दो, लेकिन याद रखना अगर तुम इन्हें सच बताओगे तो तुम और भी मुश्किल में पड़ जाओगे। उसके बाद युवा उन सबको झूठी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरा लिंगमा मार्शल सोल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। मुझे इसके बारे में पिछले सेमेस्टर के लास्ट में पता चला और इस तरीके से मुझे इसके ब्रेक होने के साइंस नजर आने लगे थे। वो आगे कहता है कि टीचर आपने कहा था कि ब्रोकन मार्शल सोल को रिपेयर नहीं कर सकते, और साथ ही वो सोल मास्टर जिसकी मार्शल सोल ब्रेक हो गई हो वो कभी भी ग्रैंड सोल मास्टर नहीं बन सकता। इसीलिए मैं बहुत परेशान हो गया था और आपको इस बारे में बताकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। उसके बाद xiaoxiao उससे कहती है कि तो फिर आगे क्या हुआ। उसके बाद युवा कहता है कि मैं अंदर से बहुत टूट गया था, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ठंड थी जिसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसके बाद मैं वहाँ पर सो गया और मुझे लग रहा था कि मैं अब कभी भी नहीं जाग पाऊंगा। लेकिन जब मैं जाग गया तो मुझे पता चलता है कि मेरा लिंगमा मार्शल सोल पूरी तरीके से रिपेयर हो गया है और उसके ब्रेक होने के साइंस भी गायब हो चुके थे। युवा की बातों को सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे थे। युवा आगे बताता है उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ गई है, और उस वक्त मैंने अपने सामने एक बहुत बड़ा मरा हुआ स्कॉर्पियन देखा और मैंने उस सोल बीस्ट की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और इस तरीके से मुझे मेरी सेकंड मार्शल सोल मिल गई। उसकी बातों को सुन सुनकर टीचर्स की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद युहाओ उन सभी को अपनी 1000 ईयर्स की सोल रिंग भी दिखाता है। उसकी मार्शल सोल को देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं। लेकिन तभी युहा त्यानमिंग से पूछता है कि
ये तो 4 लाख साल वाली सोल रिंग है, लेकिन फिर भी इन सबको कुछ भी पता क्यों नहीं चला। जिस पर त्यानमेंग उससे कहता है कि तुम मेरे आइस सिल्कवॉर्म क्लैन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम जहाँ पर गए हुए थे वो एक्सट्रीम नॉर्थ था, तो वहाँ पर व्हाइट टाइगर कैसे आ गया? तो असल में वो व्हाइट टाइगर मेरे क्लैन के सिल्कवॉर्म के द्वारा बनाया गया बस एक फैंटेसी फिगर है। तो इस तरीके से वो उसकी सेकंड मार्शल सोल बन गया। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद युहा के पास एक और सोल स्किल आ गई है। और मिज़ाओ उससे कहती है कि अगर तुम्हारा लक सच में इतना अच्छा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आइस जेन स्कॉर्पियन एम्परर स्टॉर्म अटैक ब्रांच में सबसे स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन फिलहाल तुम्हें अपनी लिंग्वा मार्शल सोल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आइस जेन स्कॉर्पियन एम्परर के लिए सेकंड सोल रिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी भूख की वजह से युहा और वांगडोंग के पेट से आवाज आने लगती है। ये सुनकर मिज़ाओ उन सभी को यहाँ से खाने के लिए भेज देती है। जब वो सब चले जाते हैं तो फैनियो मिज़ाओ से कहते हैं कि तो आखिरकार युहा सेफली आ गया है ना। उसके बाद से ये शिफ्ट हो जाता है। वो सब कैंटीन में जाते हैं। वहाँ पर तांग्या और बेबे भी थे और वो युहा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ पर तांग्या युहा को देखकर उससे पूछती है कि तो बताओ इस दौरान तुमने क्या क्या किया। जिस पर युहा उससे कहता है कि टीचर तांग्या, क्या हम खाने के बाद बात कर सकते हैं? फिर मिस्टर बेबे रात को इन सब चीजों के बारे में बात करने का डिसाइड करता है और उसके बाद वो दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद वो तीनों वहाँ पर बहुत सारा खाना खाकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से दाई हुआबिन अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है और उनके साथ वूफेंग और हुआंग भी था। युहा को देखकर ज़ुलू उससे कहती है कि आखिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो ओपनिंग सेरेमनी में एब्सेंट थे, तो तुम्हें अब तक निकल जाना चाहिए था। जिस पर युहा उससे कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है। जिस पर ज़ुलू कहती है हम तो बस अपने स्कूल के रूल्स को बता रहे हैं। और तभी हुआंग कहता है तुम तो लेट हो गई थी, तो रूल्स के मुताबिक मिज़ाओ को तो तुम्हें निकाल देना चाहिए था। जिस पर वांगडोंग उससे कहता है कि आखिर तुम इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले होते कौन हो। ये सुनकर दाई हुआबिन अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो वांगडोंग पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है और लगातार दाई हुआबिन वांगडोंग पर हमला कर रहा था। उसका सामना करते हुए वांगडोंग ये समझ जाता है कि दाई हुआबिन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसका सामना करना भी मुश्किल है। ये देखकर शाओ शाओ अपनी सोल स्किल को यूज करती है जिससे वो वांगडोंग को बचा सके। अब क्योंकि दाई हुआबिन बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था तो वो शाओ शाओ के अटैक्स को बहुत आसानी से रोक देता है, यहाँ तक कि वो उसके कॉलरोन्स को तोड़ देता है। और जहाँ पर यू हाओ शाओ शाओ को संभालता है। लेकिन तभी अचानक से दाई हुआबिन शाओ शाओ के कॉलरोन से यू हाओ पर अटैक करता है, लेकिन यू हाओ उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है। ये देखकर दाई हुआबिन की टीम बहुत हैरान हो गई थी और ज़ुलू अपने मन में सोचती है कि इसने तो अपनी मार्शल सोल को यूज भी नहीं किया और इसने तो सिर्फ एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक लिया। ये देखकर शाओ शाओ कहती है कि ट्विन मार्शल सोल के अवेक होने के बाद से लीडर तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। उसके बाद दाई हुआबिन युहा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।